दोस्तों, अंतिकल्पा हमारी आज की डिमोनिक ताइवानीज हॉरर मूवी का नाम है और ये मूवी कमाल की थी। हम लोग देखेंगे कुछ टीनेजर्स की कहानी जिनके पीछे पड़ जाएगी एक डिमोनिक एंटिटी एक रिचुअल करने के बाद। कहानी काफी ज्यादा अच्छी थी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप में से अभी तक 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो कि बड़ी निराशा वाली बात है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करो, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब हम सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं अंतिकल्पा मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है शूया नाम की एक औरत को दिखाते हुए, जो रात के अंधेरे में आई थी एक मंदिर के अंदर। पर दोस्तों, ये मंदिर पवित्र नहीं था। शूया बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि उसका बच्चा जिसका नाम था आन आन वो मर गया था। शूया अब एक मंदिर के पुजारी से मिलती है और उससे भीख मांगती है कि मेरे बच्चे को वापस ले आओ। शूया उसे बहुत सारे पैसे भी देती है और बोलती है कि वो कुछ भी करेगी। वो पुजारी मान जाता है और फिर शूया को लेके जाता है अपने लीडर के पास। शूया यहाँ पे अपनी कुंडली को उस पुजारी को दे देती है, जिसके बाद वो लीडर कुछ रिचुअल करता है। वो एक पोशन बनाकर शूया को पिला देता है, पर पोशन पीते ही शूया को कुछ हो जाता है। उसका शरीर बुरी तरीके से कांपने लगता है और उसके शरीर के अंदर चले जाती है कोई डिमोनिक शक्ति। यहाँ से सीन जाता है 1 साल आगे और हम लोग मिलते हैं डम नाम के एक लड़के से, जो यूफान नाम की लड़की से सीक्रेटली प्यार करता था। दोस्तों, यूफान और डम के साथ पास्ट में कुछ डिमोनिक हुआ था, जिसके बुरे सपने आज भी डम को आते हैं। हमें आगे पता चलता है कि डम एक मंदिर में रहता है अपने पापा के साथ, और उसके पास एक घोस्ट हैंड है, मतलब उसका एक हाथ भूतिया है जिससे वो इविल शक्तियों को भगा सकता है। और अपने हाथ को शांत करने के लिए डम को हर रोज होली वाटर का इस्तेमाल करना होता था। खैर, डम वैलेंटाइंस डे पे यूफान को प्रपोज करने की तैयारी में था। इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि डम का पापा मंदिर का पुजारी है और ये मंदिर काफी फेमस था। मंदिर के अंदर एक गॉडेस का स्टैचू था, जिसको डम अपनी ग्रैंड मदर बुलाता है। पर क्यों ये मेरे को नहीं पता, पर शायद ये एक मेटाफोर है एक भगवान को ट्रीट करने का। उस दिन एक जुआरी आता है मंदिर के अंदर अपनी इच्छाओं को गॉडेस से मांगने के लिए, पर डम का पापा उस जुआरी को वहां से भगा देता है। अब इसके बाद डम जाकर मिलता है यूफान से और वो उसे फूल देता है। डम यूफान को बताने ही वाला था कि वो उसे पसंद करता है, पर तभी वहां आ जाता है चांग, जो डम का बेस्ट फ्रेंड है। वो तीनों अब निकल जाते हैं कराटे क्लब के लिए, और हमें पता चलता है कि अभी ताइवान में चल रहा है घोस्ट मंथ, और आज रात एक बड़ी पूजा है जिसमें एक रिचुअल करते हैं लोग, और रिचुअल में आत्माओं और गॉड्स को बुलाकर अपनी इच्छाओं को मांगा जाता है। पर यह रिचुअल थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि आत्मा कभी कभी लोगों को पोजेस कर लेती है। असल में जो यूफान है ना, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी और आत्माएं उसे आसानी से पोजेस कर लेती थी, और इसलिए पिछले साल की पूजा के बाद यूफान हो गई थी पोजेस, और उसने डम और चांग पे जानलेवा हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, हमें आगे पता चलता है कि यूफान भतीजी है शूया की, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। शूया अब 1 साल से गायब है, और आज रात पूजा के वक्त यूफान इच्छा मांगना चाहती है कि उसकी आंटी वापस लौट आए। सीन जाता है एक कराटे क्लब पे, जहाँ पे हम मिलते हैं कोच से, जो यूफान का अंकल है और शूया का पति। यूफान अपने अंकल को आके बताती है आज रात की पूजा के बारे में, पर कोच को यह आइडिया सही नहीं लगता। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि आज रात डब यूफान की मदद करेगा, और अगर कुछ बुरा हुआ तो वो अपने घोस्ट हैंड से डिमोनिक शक्तियों को भगा सकता है। खैर, तभी वहां पे आ जाती है जाफे नाम की एक सीनियर लड़की, जो यूफान को कराटे में हराकर स्कॉलरशिप के पैसों को जीतना चाहती थी, क्योंकि उसके घर की हालत ठीक नहीं, और असल में जाफे उसी जुआरी की बेटी है। वही लॉकर रूम में डम और चांग बातें कर रहे थे, जब वहां पे आता है दान नाम का एक सीनियर, और दान के कानों तक किसी तरह आज रात की पूजा की खबर पहुंच गई थी। दान बोलता है कि वो और जाफे भी पूजा में अपनी इच्छाएं मांगने आएंगे, और वो अपनी और जाफे की कुंडली जबरदस्ती डम को दे देता है। खैर, जिस तरीके से डम यूफान की मदद करेगा, अपनी मदद करने के लिए दान ने बुलाया था युआन नाम के एक लड़के को। युआन के पास भी साइकिक शक्तियां थी, पर वो थोड़ा अजीब था।
डम और चांग दान को रोक नहीं पाते क्योंकि वो काइंड ऑफ बुली था, और फिर एंड में आके युआन भी अपनी कुंडली को दे देता है डम को। अब कराटे मैच होता है जिसमें यूफान जाफेई को हरा देती है, जो जाफेई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाफेई को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसी वजह से जाफेई दान से भी चिढ़ कर बात करती है। प्रैक्टिस के बाद डम और दान के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसका दुख होता है यूफान को क्योंकि उसे लगता है कि लड़ाई उसकी वजह से हुई। बाद में यूफान डम से माफी मांगती है और दोस्तों में पता चलता है कि ये जो घोस्ट हैंड है ना, ये डम को पिछले साल पूजा के वक्त ही मिला था जब यूफान पोजेस हो गई थी। अब फाइनली हो जाती है रात और हम लोग कुछ अजीब लोगों को देखते हैं जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे, और वो लोग इकट्ठा हो रहे थे उसी डिमोनिक मंदिर में जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहीं दूसरी तरफ डम अपने पापा के मंदिर से गॉडेस का स्टैचू चुरा लेता है अपने रिचुअल के लिए। डम अब जैसे ही मंदिर से निकलता है लाइट्स चली जाती है, और अब जहां भी डम जा रहा था लाइट्स फ्लिकर हो रही थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। डम जाकर मिलता है चांग से, पर चांग थोड़ा आगे निकल जाता है और तभी चांग के पीछे से डम हो जाता है गायब, क्योंकि डम चले गया था उन अजीब लोगों के पीछे जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उन अंधेरे से भरी गलियों में अब चांग अकेला रह जाता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ डिमोनिक चीजों पे, और दीवार पे एक स्वास्तिका बना हुआ था। अब दोस्तों इस मूवी के अंदर ये जो स्वास्तिका है ना, ये उल्टा है, और उल्टे स्वास्तिका के साथ यहाँ पे अब डिमोनिक चीजें हमें दिखाई जाएंगी, तो कमेंट में रेवोल्यूशन छेड़ मत देना। खैर डम उन लोगों का पीछा करते हुए पहुंच जाता है उस डिमोनिक मंदिर में जहाँ पे बहुत सारे लोग अजीब सी पूजा कर रहे थे। मंदिर का वो पुजारी और लीडर जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे अजीब रिचुअल कर रहे थे और एक औरत को अगरबत्तियों से पीट रहे थे। वहां पे जाफेई का पापा भी मौजूद था, और जो औरत थी वो बिल्कुल शूया की तरह दिख रही थी। ये सब डम देख लेता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि वो फंस गया है किसी कल्ट के अंदर जो डिमोनिक शक्तियों की पूजा कर रहा है। सीन जाता है यूफान, जाफेई और दान पे, जो एक खाली जगह पे रिचुअल की सारी तैयारियां कर चुके थे और इंतजार कर रहे थे चांग और डम का। तभी वहां पे चांग आता है और बताता है कि डम अचानक ही कहीं चले गया, पर फिर वहां पे आता है युआन जिसके पास था गॉडेस का स्टैचू। युआन कुछ भी नहीं बोलता और वो स्टैचू को ले जाकर रख देता है रिचुअल की आल्टर पे। चांग यूफान को वहां से चलने के लिए बोलता है क्योंकि वहां पे अभी डम नहीं आया था, पर दोस्तों यूफान को अपनी आंटी को ढूंढना था और रिचुअल का टाइम निकल रहा था, और इसलिए वो रिचुअल डम के बिना करने को ही मान जाती है दान और जाफेई के साथ। युआन यहाँ पे रिचुअल करता है और जो काम डम को करना था वो काम करता है युआन। कुछ मंत्र पढ़ के युआन बनाता है एक पोशन, और वो उस पोशन को जाफेई, दान और यूफान को पिला देता है। इसके बाद युआन डिमोनिक तरीके से अपने आप को पीटने लगता है, जिससे तीनों ही लोगों को कुछ होने लगता है। दोस्तों यहाँ पे जो गॉडेस का स्टैचू था उसकी आंखों से खून निकलने लगता है, और इसका मतलब वो गॉडेस का था ही नहीं। और हम लोग देखते हैं कि युआन ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, और इसका मतलब युआन उसी कल्ट का मेंबर है, और ये सब कुछ शायद उसी कल्ट की कोई चाल है जो हमें एंड में पता चलेगी। युआन इसके बाद गॉडेस को बुलाता है और गॉडेस युआन के रूप में ही सब लोगों के सामने आती है। उस गॉडेस की आवाज बहुत ज्यादा डिमोनिक थी और वो खुद को इमॉर्टल के नाम से पुकार रही थी। डिमोनिक गॉडेस सबसे पहले जाफेई के पास जाती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। जाफेई विश मांगती है कि उसे कराटे टूर्नामेंट में जीतना है, और गॉडेस बोलती है कि उसकी इच्छा पूरी होगी, पर बदले में उसे गॉडेस को कुछ लौटाना होगा। गॉडेस जाफेई के सर पे हाथ रखती है, जिससे जाफेई के अंदर चले जाती है एक काली शक्ति। ये सेम काम डिमोनिक गॉडेस दान के साथ भी करती है, और जब यूफान की बारी आती है तो वो गॉडेस से मांगती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आंटी घर लौट आए। यूफान भी गॉडेस को कुछ भी देने को मान जाती है, और गॉडेस उसकी इच्छा का वरदान उसे देकर वहां से चली जाती है। यूफान, जाफेई और दान अब तीनों हो जाते हैं बेहोश, और चांग तुरंत यूफान को संभालता है, पर तभी कुछ डिमोनिक आत्माएं दान और जाफेई को पोजेस कर लेती है। दान और जाफेई हमला कर देते हैं चांग पे, पर एंड टाइम पे आ जाता है डम। डम तुरंत अपनी घोस्ट हैंड से जाफेई और दान का एग्जॉर्सिज्म कर देता है, पर अब यूफान को भी किसी ने पोजेस कर लिया था। यूफान
गॉडेस की मूर्ति की तरफ बढ़ रही थी, पर एंड टाइम पे डम घोस्ट हैंड से यूफान के अंदर से भी आत्मा को बाहर निकाल देता है। खैर रिचुअल पूरा हो गया था और यूफान अब खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉडेस उसकी इच्छा पूरा कर देगी। पर यहाँ पे डम जैसे ही गॉडेस की मूर्ति को देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि वो मूर्ति उसकी गॉडेस की नहीं थी, वो कुछ और ही चीज थी। चंग उस मूर्ति को वहां से ले जाता है और दोस्तों मूर्ति के नीचे बना हुआ था एक उल्टा डिमोनिक स्वास्तिका, मतलब ये सारा काम उसी कल्ट का है। यहाँ से सीन जाता है कोच अंकल पे जो पूजा कर रहा था, पर तभी उसके पीछे आ जाती है एक शैडो और वो और कोई नहीं ऑब्वियसली यूफान की आंटी शूया होगी। वहीं दूसरी तरफ चांग और डम यूफान को ले जाते हैं मंदिर और डम यूफान को लिटा देता है एक बाथटब में। वो पानी में बहुत सारे तालिस्म डालता है और फिर अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करके यूफान के अंदर से सारी डिमोनिक शक्तियों को बाहर निकाल देता है, जिससे डम हो जाता है बेहोश। बेहोशी की हालत में डम को आता है एक सपना जिसमें हम देखते हैं पिछले साल के सीन जब यूफान को डम ने प्रपोज करने की कोशिश करी थी, पर उसी रात को यूफान हो गई थी पोजेस होने के बाद डिमोनिक यूफान ने कैंची से डम को स्टैब कर दिया था उसके दिल के पास। यूफान उस रात बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई थी और वो डम को मार ही डालती, पर एंड टाइम पे वहां पे आ गई थी डम की मम्मी जो एक बहुत बड़ी शमन है। डम की मम्मी ने उसी रात को यूफान का एक्सॉर्सिज्म कर दिया था और डम की जान बचा ली थी, पर डम के दिल के पास जो चोट आई थी ना वो प्रेजेंट में भी कभी कभी ब्लीड करने लगती है। अब जब डम सोकर उठता है तो यूफान ठीक हो गई थी। यूफान डम को थैंक यू बोलती है और डम यहाँ पे बताता है कि कल रात उसने एक कल्ट को देखा था जिसके अंदर एक औरत बिल्कुल यूफान की आंटी शूया की तरह दिख रही थी। यूफान बोलती है कि अब उसे आंटी की चिंता नहीं क्योंकि उसने कल गॉडेस से प्रार्थना करी थी और अब उसकी आंटी वापस आ जाएगी। और डम यहाँ पे यूफान का दिल नहीं तोड़ता ये बता के कि कल रात असल में हुआ क्या था। यूफान के जाने के बाद डम और चांग असली गॉडेस के स्टैचू को वापस रख देते हैं मंदिर में, पर उनके रिचुअल के बारे में पता चल जाता है डम के पापा को और वो दोनों लड़कों को खूब डांट मारता है। डंग और चांग अभी पापा को अपनी पूरी बात नहीं बताते वरना वो और गुस्सा करेगा। पर यहाँ पे डम का पापा डम को दे देता है एक तालिस्म उसकी प्रोटेक्शन के लिए और वो चांग को देता है कुछ होली बीज जिसे खा के चांग के अंदर से डर निकल सकता है। अब थोड़ी देर बाद डम की माँ का फोन आता है और वो बोलती है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो वापस घर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ यूफान अपने घर में थी कि तभी उसके सामने आ जाती है आंटी शूया, जिससे यूफान के होश उड़ जाते हैं। यूफान बहुत ज्यादा खुश होकर रोने लगती है और शूया बोलती है अब डरो मत, हमारे परिवार के सारे दुख दर्द गॉडेस ठीक कर देगी। यूफान शूया को गले लगा लेती है पर शूया की नाक से निकलने लगता है खून और हम लोग समझ जाते हैं कि शूया के साथ कुछ तो डिमोनिक हुआ है। अब शाम के टाइम कराटे प्रैक्टिस में मैच चल रहा था और यूफान से लड़ाई कर रही थी जाफेई। थोड़ी देर में जाफेई मैच हारने लगती है, पर तभी जाफेई की आंखें हो जाती है सफेद, उसका चेहरा अकड़ जाता है और वो यूफान पे डिमोनिक हमला कर देती है। खैर यूफान इसके बावजूद भी मैच जीत जाती है, जिससे पोजेस्ड जाफेई को आ जाता है गुस्सा। जाफेई यूफान को पकड़कर उसका सर पूरी तरीके से जमीन में देकर पीटने लगती है, जिससे बेचारी यूफान हो जाती है बेहोश। सब लोग जाफेई को रोकने की कोशिश करते हैं, पर दोस्तों वो डिमोनिक गॉडेस अब जाफेई की बॉडी पे कब्जा कर लेती है। जाफेई का पूरा शरीर अब बुरी तरीके से अकड़ने लगता है, उसे खून की उल्टी होने लगती है और ये सब देख रहा था युआन, पर वो वहां से चुपके से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शूया ने अपने घर में मंदिर बना लिया था जिसमें वो डिमोनिक गॉडेस की पूजा कर रही थी। थोड़ी देर बाद शूया के घर पे आते हैं चांग और डम और वो दोनों शूया को देखकर बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। कोच दोनों लड़कों को घर के अंदर नहीं आने देता और वो उन्हें घर जाने के लिए बोलता है, पर यहाँ पर वो दोनों यूफान से उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए आए थे और इसलिए डम अपना प्रोटेक्शन चार्म कोच को दे देता है यूफान को देने के लिए। अब हो जाती है रात और हम लोग देखते हैं युआन को जो अभी भी कराटे क्लब में ही था। युआन को अब आता है एक फोन, पर दूसरी तरफ से सिर्फ एक डिमोनिक आवाज आ रही थी। लाइट्स भी बंद हो जाती है और युआन समझ जाता है कि अब गॉडेस उसे लेने आ रही है। डर के मारे युआन अपना मुंह धोने लगता है
और दोस्तों जो वो बोल रहा था उससे हमें पता चलता है कि युआन ने जो रिचुअल किया था ना, वो कल्ट के कहने पे ही किया था, पर उसे ये नहीं पता था कि गॉडेस उसकी आत्मा को भी लेने आएगी। तभी गॉडेस की डिमोनिक आवाज युआन को आने लगती है और सिंह के अंदर खून भर जाता है। गॉडेस युआन के शरीर पे कब्जा करने लगती है और बेचारा युआन भागने की बहुत कोशिश करता है, पर गॉडेस उसे पकड़कर उसकी सारी हड्डियां तोड़ने लगती है। एंड में युआन पोजेस्ड हालत में खोलता है एक लॉकर, जिसके अंदर से निकलती है लाल रोशनी। युआन घुस जाता है लॉकर के अंदर। वो अंदर बहुत ज्यादा चिल्लाता है, पर लॉकर से बाहर सिर्फ खून की नदी निकलती है। वहीं अब यूफान के घर जाने के बाद डम्ब और चांग आए थे जाफेई के घर उसकी तबीयत देखने के लिए, पर वहां पे उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जाफेई मर चुकी थी। जाफेई की माँ बहुत ज्यादा रो रही थी, पर जो उसका ज्वारी पापा था वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो उसी कल्ट का मेंबर है। सीन जाता है यूफान पे, जिसे कोच दे देता है डम्ब का पेंडेंट, पर तभी कोच को आने लगती है गाने की आवाज। वो जाकर चेक करता है और से अपनी बीवी मिलती है आनान के बंद कमरे में। दोस्तों शुया ने अपने मरे हुए बच्चे के पालने में उसका एक पुतला बनाकर रख दिया था, जिससे कोच के होश उड़ गए थे। कोच शुया को समझाता है कि आनंद मर चुका है, पर शुया बोलती है कि डरो मत, गॉडेस हमारे बेटे को जिंदा कर देगी। कोच फिर भी शुया की बात नहीं सुनता, जिससे शुया को आ जाता है गुस्सा और वो कोच का गला पकड़कर उसे मारने लगती है। शुया फिर कोच को समझाती है विश्वास रखने के लिए, जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होती है। पर दोस्तों शुया की पीठ पे बना हुआ था डिमोनिक उल्टा स्वास्तिका, मतलब इंटीमेट होने के बाद कोच के साथ भी शायद कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। अब अगले दिन यूफान खुश थी क्योंकि उसकी आंटी वापस घर आ गई थी और फिलहाल उसे किसी भी डिमोनिक चीज के बारे में नहीं पता था। डब और चांग भी उसे अभी कुछ नहीं बताते, पर डम जानता था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। खैर वो तीनों जाते हैं कराटे क्लब, पर क्लब के अंदर घुसते ही सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि पूरा क्लब डिमोनिक तालिस्म से भरा हुआ था। तभी एक लॉकर में से फोन बजने की आवाज आती है और चांग जाकर लॉकर को खोलता है, जिसके अंदर से बाहर गिरती है खून से लथपथ युआन की लाश, जिससे अब ये साफ था कि उन लोगों की जान खतरे में है। सीन जाता है दान पे, जो अपने पापा की मीट फैक्ट्री में रात को काम कर रहा था कि तभी उसे एक खून की बाल्टी के अंदर से फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वो बाल्टी के पास जाता है, पर वहां पर उसे पकड़ लेती है गॉडेस और दान भी हो जाता है पोजेस। अब आगे दिखाते हैं कोच को, जो अपने कराटे क्लब में ये सोच रहा था कि ये डिमोनिक तालिस्म कहां से आ गए, पर तभी वहां पे आ जाता है दान एक बड़ा सा चाकू लेके। दान कोच को बोलता है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि अगर कोच जाफे को अच्छे से ट्रेन करता तो वो यूफान से नहीं हारती और आज भी जिंदा होती। दान इसके बाद हमला कर देता है कोच पे, पर कोच दान को अपनी कराटे टेक्निक से मारकर गिरा देता है। दान के मुंह से अब खून निकलने लगता है और गॉडेस दान को भी बुरी तरीके से पोजेस कर लेती है। कोच डर के मारे वहां से भाग जाता है, पर दान अब मारा जाता है, वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, इतनी ज्यादा बुरी तरीके से कि मैं बता भी नहीं सकता। वही अब चांग, डम और यूफान को कुछ तो करना था और इन पे कोई चारा नहीं था, पर डम के पापा को सच बताने के। वो तीनों लोग डम के पापा को सब कुछ बता देते हैं जो उस रात हुआ था। उन सब लोगों को डांट पड़ती है, पर फिर वहां पे आ जाती है डम की मम्मी, जो ज्यादातर अब्रॉड रहती थी। अपनी माँ को देखते ही डम समझ जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, क्योंकि जब भी उसकी मम्मी वापस आती है कुछ ना कुछ भूतिया गड़बड़ होती है, जैसे पिछले साल हुई थी। खैर यहाँ पे डम और बाकी लोग उस डिमोनिक गॉडेस के स्टैचू को दिखाते हैं मम्मी पापा को, और यहाँ पे खुलता है राज, क्योंकि वो दोनों पहले ही से जानते थे कि ये स्टैचू है किसका। डम का पापा यहाँ पे बताता है कि नॉर्मली लोग स्वास्तिका की पूजा करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं उल्टे स्वास्तिका की पूजा। डम के पापा के हिसाब से पास में ही एक मंदिर है जिसे यिन टेम्पल बोलते हैं, और वहां का पुजारी एक कल्ट को चलाता है। वो कल्ट डीमंस की पूजा करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि डीमंस अमर होते हैं, यानी इमॉर्टल्स, और उनकी पूजा करने से कल्ट वालों के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर उस कल्ट की गॉडेस को कोई खास शरीर मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और उसे रोकना नामुमकिन होगा।
डम्ब यहाँ पे बताता है कि शायद वो खास शरीर यूफान की आंटी शूया का है, क्योंकि उसकी आंटी 1 साल से गायब थी, जिससे यूफान डर जाती है और वो घर जाने लगती है अपनी आंटी को बचाने। यूफान को डम्ब की मम्मी रोक लेती है और बोलती है कि अगर उसे शूया को बचाना है तो उसे यहीं पे रुकना होगा। अब उन लोगों का प्लान था शूया के अंदर से गॉडेस को बाहर निकालने का, जिससे सब ठीक हो जाना चाहिए, और इसलिए वो लोग करते हैं एक रिचुअल। सीन जाता है कोच पे, जो घर लौटता है पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका पूरा घर अब डिमोनिक तालिस्म और रिचुअल की चीजों से भरा हुआ था। वो तुरंत जाता है शूया के कमरे में जहाँ पे शूया ने कोई रिचुअल करा हुआ था, और तभी शूया, जो अब पूरी तरीके से गॉडेस के कब्जे में थी, क्रॉल करके बाहर निकलती है और हमला कर देती है अपने पति पे। शूया कोच की उंगली को बुरी तरीके से काट डालती है, और वही मंदिर के अंदर डम्ब की मम्मी रिचुअल पूरा करके शूया के अंदर से गॉडेस को निकालने ही वाली थी, पर यह बात पता चल जाती है गॉडेस को, और वो शूया के घर से ही डम्ब की मम्मी को धक्का देके गिरा देती है, और किसी वजह से यूफान भी बेहोश हो जाती है। तभी यूफान के घर के अंदर घुस जाते हैं कल्ट वाले, और वो डिमोनिक मंत्र पढ़ते हुए शूया को अपने पास बुलाते हैं। शूया क्रॉल करते हुए चले जाती है कल्ट के पास, और दोस्तों वो बहुत ज्यादा डिमोनिक और क्रीपी हो गई थी। उसे गॉडेस ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद कल्ट वाले अपनी गॉडेस को कुर्सी पे बिठाकर वहां से ले जाते हैं। अब मंदिर में जब यूफान को होश आता है तो वो समझ गई थी कि उसकी आंटी की जान खतरे में है, और इसलिए वो भाग जाती है शूया को बचाने, और यूफान के पीछे पीछे डम्ब और चांग भी चले जाते हैं मम्मी पापा के मना करने के बाद भी। सीन जाता है जंगल के अंदर, जहाँ पे उस कल्ट का एक बहुत बड़ा रिचुअल होने वाला था, पर ये रिचुअल है किस चीज का, ये बहुत अच्छी मिस्ट्री है। कल्ट वाले अपनी गॉडेस को वहां पे श्रृंगार कर कर उसे एक डिमोनिक जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पे 5 अर्थियां रखी हुई थी, जिसमें से 2 तो खाली थी और 3 पे रखी हुई थी दान, जाफे और युआन की लाशें। कल्ट का लीडर अब रिचुअल शुरू करता है, और वहीं दूसरी तरफ चांग, डम्ब और यूफान आ जाते हैं कल्ट के पास। कल्ट लीडर शूया को अगरबत्ती से पीट रहा था, जिसके बाद शूया चले जाती है एक आल्टर पे, और तभी यूफान को कुछ होने लगता है। कल्ट के लोग डम्ब और चांग को तुरंत पकड़कर दूर ले जाते हैं, और दोस्तों यूफान की आंखें हो जाती हैं सफेद। कल्ट वाले यूफान को उठा लेते हैं, और यहाँ पे खुलता है फाइनल राज। असल में दोस्तों जो डिमोनिक गॉडेस थी ना, उसे शूया का नहीं यूफान का शरीर चाहिए था, और इसलिए पिछले साल जब शूया ने कल्ट लीडर को बोला था कि वो कुछ भी करेगी अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए, तो कल्ट लीडर ने गॉडेस को कुछ टाइम के लिए शूया के अंदर भेज दिया था। और अगर सोचा जाए तो ये सिनेरियो आराम से बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये मूवी में तो नहीं बताया गया, पर अगर हम ध्यान से सोचे तो हो सकता है कि कल्ट वालों ने ही शूया के बच्चे को मारा हो, और फिर किसी ने शूया को मैनिपुलेट कर दिया हो ये कहकर कि कल्ट उसके बच्चे को जिंदा कर सकता है। खैर फिर कल्ट वालों ने पूरी चाल चली थी, जिसमें उन्होंने युआन को भेजकर वो डिमोनिक रिचुअल यूफान के ऊपर करवा दिया था, जिससे यूफान को गॉडेस कब्जे में लेने लगी थी। इतना ही नहीं, असल में जो लोग इस मूवी में मरे हैं वो इसलिए मरे हैं क्योंकि गॉडेस को 5 लोगों का खून का बलिदान चाहिए था, ताकि वो शूया के शरीर से निकलकर यूफान के शरीर के अंदर जा सके। इसलिए ही वहां पर 5 अर्थियां थी, और जो अब खाली अर्थियां है उस पर कल्ट वाले डम्ब और चांग को बांधकर लिटा देते हैं। डम्ब और चांग की कलाई पे अब कट लगाकर उनका खून बलिदान भी लिया जाता है, और फिर 5 लोगों के खून से कल्ट का लीडर करता है रिचुअल। वहीं यूफान को ले जाकर रख देते हैं डिमोनिक शूया के पास, और यूफान अब गॉडेस को बोलती है कि शूया को जाने दो और बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। जिसके बाद डिमोनिक शूया अपने हाथ पे कट लगाती है और अपने खून से यूफान के माथे को टच करती है, जिससे यूफान होने लगती है पोजेस्ड। यूफान का फिर 5 लोगों के खून से अभिषेक किया जाता है, और फाइनली डिमोनिक गॉडेस शूया के शरीर से निकलकर जाने लगती है यूफान के शरीर में। शूया तुरंत हो जाती है बेहोश, और अब यूफान का शरीर डिमोनिक तरीके से कांपने लगता है। एक के बाद एक क्रीपी चीजें होने लगती है, और जैसे ही यूफान चिल्लाती है हर जगह आग लग जाती है।
इतना ही नहीं, गॉडेस अब कल्ट के लीडर की भी बलि चढ़ा देती है और उसका दिल बाहर निकाल देती है। फाइनली यूफान पूरी तरीके से गॉडेस के वश में आ गई थी और दूसरी तरफ डम अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल कर कर अर्थी से नीचे उतर आया था। डम तुरंत जाता है और घोस्ट हैंड से यूफान का सर पकड़ लेता है, पर गॉडेस पे अब ज्यादा ताकत थी। यूफान उल्टा डम को ही पकड़ लेती है और उसको हवा में उड़ाकर उसका गला दबाने लगती है। खैर चांग भी किसी तरीके से अर्थी से उतर जाता है और वहां पे डम के मम्मी पापा भी आ जाते हैं मदद करने। डम की मम्मी तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू करती है और उन्हें डम मिलता है घायल हालत में। दोनों लोग उसे संभालते हैं, पर तभी वहां पे आ जाती है डिमोनिक यूफान क्रॉल करते हुए। वो हमला कर देती है डम के मम्मी पापा पे, पर यहाँ पे डम का पापा किसी तरीके से यूफान को पकड़ लेता है और डम की मम्मी एक वेपन से यूफान को मारने वाली थी, क्योंकि यही एक तरीका था गॉडेस को रोकने का। पर डम अपनी माँ के हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि वो यूफान को मरने नहीं दे सकता था। यूफान एक बार फिर से सब पे भारी पड़ जाती है, पर एंड में वो पकड़ लेती है डम को एक जलते हुए टेंट के बीच में। खैर डम हार नहीं मानने वाला था, हर जगह आग लगी हुई थी, पर डम पकड़ लेता है यूफान को घोस्ट हैंड से और फिर पढ़ने लगता है एग्जॉर्सिज्म वाले मंत्र। यूफान बचने की बहुत कोशिश करती है, पर फाइनली डम जीत जाता है और यूफान के अंदर से निकल जाती है डिमोनिक गॉडेस। यूफान ठीक हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं और तभी उनके ऊपर गिर जाता है जलता हुआ टेंट। ये सब देख रहे थे मम्मी पापा और चांग, और उन लोगों के साथ ही साथ हमें भी लगता है कि डम और यूफान एक साथ ही मारे गए। सीन जाता है कुछ दिन आगे, जहाँ पे डम की मम्मी फिर से अपने ट्रैवल पे निकल जाती है और वो लोग ज्यादा दुखी नहीं थे, तो शायद डम और यूफान अभी भी जिंदा है। खैर अगले ही सीन में हम लोग डम को चांग के साथ देख लेते हैं और वहां पे यूफान भी उनसे मिलने आती है। हमें पता चलता है कि डम और यूफान दोनों ही हॉस्पिटल से ठीक होकर आए हैं, पर दोस्तों अब डम का घोस्ट हैंड यूफान के पास भी चले गया था। मूवी के एंड में फाइनली डम यूफान को अपनी फीलिंग्स बता देता है और यहाँ से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। सीन जाता है शूया और कोच पे, जहाँ पे शूया भी हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई थी और अब उसे अपनी गलतियों का बहुत दुख था। शूया समझ गई थी कि उसे कल्ट वालों को अपनी कुंडली नहीं देनी चाहिए थी, पर यहाँ पे कोच शूया को देता है एक चाय जिसमें उसने डाल रखा था डिमोनिक तालिस्म। कोच बोलता है डरो मत, मैं आनंद को वापस जरूर लेके आऊंगा। और तभी यिन टेम्पल के दरवाजे पिटने लगते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब दोस्तों मैंने कहा था ना, इंटीमेट होने के बाद कोच के अंदर डिमोनिक गॉडेस की शक्तियां चली गई थी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन आंतिकल्पा मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी पसंद आई होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।